जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद सालेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो विटामिन के की कमी से आपको जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो ये आर्टिकल 343 के तहत जो है वो हिंदी को जो राष्ट्रभाषा, यहाँ पे राष्ट्रभाषा लिखा हुआ है, एक्चुअल में राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। ठीक है, हिंदी जो है वो भारत की एक राजभाषा है। और ये जो हिंदी जो है वो अगर हम बात करें कि किस अनुसूची के अंदर इसको प्रावधान किया गया है इसका, तो इसका अनुसूची 8 के अंदर, अनुसूची 8 के अंदर शामिल किया गया है। जिसमें अगर हम टोटल लैंग्वेज लैंग्वेजेस की बात करें तो इनकी टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो 22 है। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो वो आपके अभिनव बिंद्रा हैं, राइट। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो इनका आपको अभिनव बिंद्रा का संबंध आप जानते होंगे किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है वो शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से। ठीक, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्षों के बाद होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो ये रियो डी जेनेरियो में हुए थे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये काफ़ी अच्छी और दुधारू किस्म की, दुधारू किस्म की भैंस की नस्ल है। क्लियर, तो ये आप जो है वो याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये गुड़गांव के अंदर आता है, राइट। आगे देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो ये राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर का है। और अगर हम एरिया ऑफ एमपी बात करें, एरिया ऑफ एमपी इट मीन्स मध्य प्रदेश के एरिया की बात करें तो ये है 304,242। ठीक है, ये एरिया ऑफ एमपी है। पॉपुलेशन ऑफ एमपी अगर हम बात करें, पॉपुलेशन ऑफ एमपी अगर हम बात करें तो ये है आपकी 7 26 26 809। क्लियर है, तो ये आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी जो है वो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देखिए जरा, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो वो चीन है। ठीक है, और अगर हम भारत और चीन की बात करें कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, इसका नाम क्या है सीमा रेखा का। तो इस सीमा रेखा का नाम है मैक मोहन, राइट। क्या नाम है इसका? मैक मोहन। ठीक, इसको 1914 के अंदर जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है। तो जब भी बैरोमीटर में अचानक गिरावट आती है तो उसका ये जो है वो तूफान का संकेत माना जाता है, राइट। आइए नेक्स्ट हम देखें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। जबकि हम
विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं, डेजर्ट की बात करते हैं, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है? वो सहारा डेजर्ट है। ठीक है, क्लियर, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये आसाम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो रोटेट होती है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक जो है वो चांदी होती है। ठीक है, जिसे हम एजी के नाम से जो है वो डिनोट करते हैं, राइट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मुख्य रूप से मीथेन होती है, जिसे हम जिसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो आपका CH4 हो जाता है। क्लियर। इसको मीथेन को जो है वो हम मार्स गैस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये हमारे लोकमान्य तिलक जी ने जो है वो कहा हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में इनको रेस्ट दिया जाता है। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 रहा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि हिंदी भाषा किस की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, राइट। अगला देखिए, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम जो है वो दुग्ध मेघला है, या इसे हम मिल्की वे भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे, राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है वो उनदट मार्तंड था। जबकि हम भारत के पहले अखबार की बात करें, पहले अखबार, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका बंगाल गजट। ठीक है, इसको चलाया किसने था? इसको चलाया था हिक्की ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है ये अवधी में लिखी गई है। जबकि आप आपने देखा होगा, नाम सुना होगा रामायण, ये जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। ठीक है, वाल्मीकि जी ने लिखी है। और ये जो बुक, ये जो वाल्मीकि जी ने जो बुक लिखी है, इसकी अगर हम भाषा देखें कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये संस्कृत में लिखी गई है। क्लियर, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ज़रा। क्या है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के जो राज्य कवि हैं वो उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी एथेंस में, जो कि यूनान में है, 1896 के अंदर। क्लियर। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये हॉकी के अंदर जीता था। और इसी कारण जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी को बनाया गया था। क्लियर। अगला प्रश्न है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 के अंदर मॉस्को के अंदर भारत ने आखिरी बार अपना स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। क्लियर है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप उससे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।